वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री महाकाल जैन। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की सीरीज में ब्लड जो है सेल्स के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ब्लड का जो है पार्ट 3 है, जिसमें हम जो है आज सारी की सारी ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्लड सेल्स जो है कितनी होती है। तो 3 ब्लड सेल्स होती है। सबसे पहले आरबीसी, फिर अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, और एक तीसरी जो हम बात करेंगे वो है प्लेटलेट्स। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों को वन बाय वन में पढ़ाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अगली जो हम जो डब्ल्यूबीसी या सॉरी आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो अगली जो आरबीसी है या अगला जो है ब्लड सेल्स है, इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इनकी खोज किसने की है? खोज आपको याद रखना है, खोज की है एंटोनी लुएनहोक ने। किसने की है? तो एंटोनी एंटोनी लुएनहोक ने लुएनहोक ने क्या की है? खोज की है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना इनको, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, इरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, ठीक है, याद रखना। साइट्स का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। ये हो जाएगा लाल कोशिका, ठीक है, ये लाल रक्त कोशिका है। तो इसका मतलब ये होता है, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा आकार होता है इसका, तो आकार कैसा होगा? आकार की अगर बात कर लें तो जो आरबीसी है इसका आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी रक्त कणिका है तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। उससे छोटा होता है प्लेटलेट्स का, और उससे जो है छोटा अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आरबीसी का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रक्त की सबसे छोटी कणिकाएं कौन सी हैं? तो रक्त की सबसे छोटी कणिकाएं अगर हम बात करेंगे तो रक्त की सबसे छोटी कणिकाएं जो है वो कौन सी हैं? वो है अपनी आरबीसी। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मेरो। बोन मेरो या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अस्थि मज्जा में होता है। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो जीवन काल आपको याद रखना है कि इसका जीवन काल जो है वो होता है 20 से 120 दिन का, ठीक है। कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो मृत्यु होती है किसमें? पीलिहा, ठीक है, या स्प्लीन भी कह सकते हैं, इसमें इसकी मृत्यु होती है। और इसीलिए इसीलिए पीलिहा या जो है स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पीलिया में जो है क्या होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है, उसी को जो क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके बाद अगला आपको आरबीसी में क्या याद रखना है? तो अगला ये है कि आरबीसी का जो है पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का जो पुनर्निर्माण है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा? तो वो होता है, ठीक है, अपने स्प्लीन में, याद रखना। पुनर्निर्माण की जब हम बात करेंगे तो पुनर्निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? स्प्लीन में ही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? पुनर्निर्माण की, तो पुनर्निर्माण जो है वो स्प्लीन में होता है, और मृत्यु भी कहाँ पर होती है? स्प्लीन में होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जितने भी स्तनधारी हैं, ठीक है, स्तनधारियों की जो है लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी कि जो स्तनधारी हैं उनकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, स्तनधारियों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्तनधारियों में उनकी जो आरबीसी होती है उनमें क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता, या हम कह सकते हैं केंद्रक का क्या होता है? ठीक है, अभाव होता है। और इसीलिए इसीलिए याद रखना, जब केंद्रक का इसमें जो है अभाव होता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है पहले सुन लो। अपवाद की अगर हम बात करेंगे तो अपवाद इसमें है, एक तो है ऊंट, ठीक है, और एक है इसमें लामा। ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं, ठीक है। और चूंकि केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, अगर हम बात करेंगे तो केंद्रक को क्या बोलते हैं? तो केंद्रक को जो है हम क्या बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, केंद्रक को बोलते हैं ब्रेन, ठीक है, ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी सेल कोशिका क्या होता है? दिमाग होता है। और चूंकि आरबीसी में क्या नहीं होता? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। और इसीलिए आरबीसी में जब केंद्रक नहीं होता तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रेनलेस आरबीसी, ठीक है, या ब्रेनलेस कोशिका। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस आरबीसी भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस आरबीसी भी इसको कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी खासियत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ठीक है, याद रखना, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि O2 और CO2, O2 और CO2 का परिवहन करना, ठीक है, O2 और CO2 का क्या करना?
परिवहन करना इसका जो है क्या है, प्रमुख कार्य। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला आपको याद रखना है डिजीज ऑफ आरबीसी। क्या याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो डिजीज ऑफ आरबीसी जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगला हो जाएगा डिजीज ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी में कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो पहला अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर आरबीसी कम हो जाए, क्या हो जाए, अगर आरबीसी कम हो जाए तो आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है, आरबीसी कमी से हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। क्या हो जाती है, एनीमिया, यानी कि हम कह सकते हैं खून की कमी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अगर आरबीसी जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी आरबीसी की जो है अधिकता हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसको हम बोलते हैं पोलिस। हाँ, इसमें अगर हम बात करेंगे आरबीसी की अगर मात्रा बढ़ जाए तो इसको बोला जाएगा पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया, ठीक है। और पोलीसाइथेमिया की अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या होता है, जो बॉडी है, स्किन है, उसमें क्या हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ब्लैक जो है स्पॉट जो है इसमें पड़ जाते हैं, किस पे, वो भी स्किन पे। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें एक और रोग होता है, वो होता है थैलेसेमिया, ठीक है। यहाँ पर याद रखना एक और रोग होता है, वो होता है थैलेसेमिया। और थैलेसेमिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो थैलेसेमिया में क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए पोलोसाइथेमिया अलग होता है, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे थैलेसेमिया ये अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये दरअसल चाइल्ड में होता है ना। और इसमें अगर हम बात करेंगे लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो है इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, जीवन काल कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कम हो जाता है। अब अगर हम देखें तो इसके बाद अगला आपको क्या याद रखना है, तो अगला अगर हम बात करेंगे तो अगला हम बात करने वाले किसकी, डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगले हम किसकी बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट जो है ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। और अगर हम यहाँ पर देख लें तो याद रखना मेल और फीमेल में दोनों की जो है संख्या जो है अलग अलग होती है। अगर हम बात करेंगे मेल की तो मेल में होती है 8000, ठीक है, कितनी होती है, लगभग 8000। और अगर हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में जो है ये कितनी होती है, ठीक है, फीमेल में अगर हम देख लें तो या मेल और फीमेल दोनों में आप देख लो तो लगभग 8000 जो है से 10,000, ठीक है, 8000 से 10,000 जो है क्या मिलती है पर 100 ml HB, ठीक है, ये होती है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद अगला आपको क्या याद रखना है कि इनका जीवन काल कितने समय का होता है। जीवन काल की अगर हम बात कर ले तो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। कितने दिन का होता है, 2 से 4 दिन का होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो याद रखना डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है वो रक्त में ही हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, रक्त में। इसीलिए जो है रक्त को ही, किसको, रक्त को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसके बाद याद रखना इसका पुनर्निर्माण भी किसमें होता है, रक्त में होता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर हम बात करें तो इसका पुनर्निर्माण की अगर हम बात कर ले, पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है, पुनर्निर्माण रक्त में ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, ये जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी के अनुपात की अगर हम बात कर लें या रेशो की बात कर लें तो ये होता है 600, ठीक है, रेशो 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे किसकी, यहाँ पर अगर हम बात कर लें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अनुपात की अगर हम तीनों की बात कर लें, किसकी, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स, अगर हम तीनों के जो है अनुपात की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हो जाएगा 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ठीक है, ये होता है इन तीनों का अनुपात। अब वहां आरबीसी में केंद्रक नहीं था, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। साथ ही साथ जो है ये रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे बड़ी जो है क्या है, ब्लड सेल्स होती है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इनका आकार जो है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, आकार कैसा रहेगा, अनिश्चित, मतलब कोई निश्चित नहीं होता। अच्छा, ये क्या करती हैं, जो रोगों से लड़ने के लिए जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए, लड़ने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे
तो अगला जो अगर बात करें, अगला जो डब्ल्यूबीसी का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी जो है वो दो प्रकार की होती है मेनली, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी एक तो हो जाएगी कौन सी, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें तीन डब्ल्यूबीसी आती है, एक तो आती है वेसोफिल, ठीक है, एक तो आएगी वेसोफिल्स, ठीक है, और एक अगर हम बात करेंगे तो एक आएगी किसकी, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और एक अगर हम बात करें तो एक हो जाएगी इसिनोफिल्स। क्या हो जाएगी, इसिनोफिल्स। और वहीं पर अगर हम देख लें तो एक हो जाती है इसमें अग्रेनुलोसाइट। और अग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात कर लें तो अग्रेनुलोसाइट्स में कितनी होती हैं ये, दो प्रकार की, एक होती है मोनोसाइट, ठीक है, एक होती है मोनोसाइट्स, और एक क्या हो जाती है, एक हो जाती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक हो जाती है मोनोसाइट्स और एक हो जाती है लिम्फोसाइट्स। तो ये इस तरीके से टोटल 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। अगर मेनली बात करेंगे दो प्रकार की, एक हो जाती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स, और अगर हम बात करेंगे अग्रेनुलोसाइट की तो इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब जिन जो है डब्ल्यूबीसी में कण मौजूद होते हैं उनको तो बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, याद रखना। जिनमें क्या होते हैं, कण जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन जो है डब्ल्यूबीसी में कण मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिनमें कण जो है मौजूद नहीं होते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मौजूद नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे कम डब्ल्यूबीसी, और अगर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, सबसे ज्यादा जो है डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एसिनोफिल्स की तो ये क्या करती है, ये जो है प्रोटोजोआ के प्रति कार्य करती है, मेनली प्रोटोजोआ की प्रति जो है क्या करती है, काम करती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की तो मोनोसाइट्स क्या है, रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। और वहीं पर अगर लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो ये क्या है, रक्त में सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे छोटी और सबसे जो है बड़ी, तो ये हुआ बेसोफिल्स की बात करें सबसे कम संख्याओं में, यहाँ पर संख्याओं की बात हो रही है, ये याद रखना, यहाँ पर संख्याओं की है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा संख्याओं में। और अगर हम बात करें यहाँ पर आकार में तो आकार में जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला हमें यहाँ पर जो है इसका पढ़ना है, और अगला क्या है, डिसीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। और डिसीज ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, डिसीज ऑफ डब्ल्यूबीसी में अगर हम देखेंगे या डब्ल्यूबीसी की बीमारियों की अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की बीमारियों में दो आपको याद रखना, अगर डब्ल्यूबीसी की होती है कमी, ठीक है, क्या होती है, अगर डब्ल्यूबीसी की होती है कमी तो कमी से क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया जो है रोग होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की हो जाएगी अधिकता, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। ठीक है, ये दोनों जो है रोग होते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, ल्यूकेमिया में होता है ब्लड कैंसर, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें ल्यूकोपीनिया में जो है क्या होता है इसमें, ठीक है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, वो क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है,